Assalamu alaikum first class. चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. जो डिस्टेंस होगा, जो फासला होगा दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का, उस चीज को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे. फॉर एग्जांपल इसको डायग्राम के जरिए समझें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, एक एटम सही है, इसका न्यूक्लियस, और ये दूसरा एटम जिसने से बॉन्ड किया हुआ है उसका न्यूक्लियस. दोनों के न्यूक्लियस है. अब जो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के दरमियान का जो फासला है, जो रेडियस है, जो डिस्टेंस है, उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. और बॉन्ड लेंथ का जो बच्चों यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम. ये साइंटिस्ट के नाम पे है, जिसे हम ए नॉट से शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर माइनस 10 मीटर्स. ठीक है, ए मतलब अगर कहीं भी लिखा है आपके पास ए नॉट तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो होगी 10 पावर माइनस 10 मीटर्स. ठीक है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है. ये बहुत छोटा यूनिट है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है एटम्स वैसे ही छोटे हैं तो उनका न्यूक्लियस के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना ही मुश्किल है. तो उसके लिए हम एक यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं कांस्टेंट 10 पावर माइनस 10 मीटर वाला एंगस्ट्रॉम का. उसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ को डिफरेंट वेरियस मोड्स की. ठीक है, अब हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ के ऊपर, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. अगर बढ़ जाती है तो क्यों हो जाती है, बढ़ती है. अगर कम होती है तो क्यों कम होती है. तो फैक्टर्स में हमारे पास जो है पहला फैक्टर है वो है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उससे बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ता है देखते हैं इसको. तो वही बात मैंने फिर से एक ही स्टेटमेंट के अंदर इसको क्लियर कर दिया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. सही है, जब भी 1/, कोई चीज देखी होती है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज घट जाए, और अगर ये चीज ऊपर आना शुरू हो, बढ़ना शुरू हो, तो ये चीज कम होना शुरू हो जाए. ठीक है, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हम कहते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड लेंथ घटती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों इसकी बॉन्ड लेंथ जो क्या होगी, ज्यादा होगी. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी बच्चों, कम होगी. सही है, किससे? सिंगल बॉन्ड वाले से. और अगर हम बात करते हैं कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम होगी. ठीक है, तो इसकी एक सीरीज बन गई. ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम है किससे? डबल बॉन्ड वाले से. और डबल बॉन्ड की कम है सिंगल बॉन्ड वाले से बॉन्ड लेंथ. तो सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं हमारे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है. ठीक है, अच्छा. सेकंड हमारे पास आता है बॉन्ड पोलैरिटी, कि हमारा मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है. अगर पोलर है तो क्या बॉन्ड लेंथ पे असर है उसका, अगर नॉन पोलर है तो क्या असर है उसका बॉन्ड लेंथ के ऊपर. तो बॉन्ड पोलैरिटी, हम पोलैरिटी के बारे में बात कर चुके हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिमिलर एटम्स होते हैं. ठीक है, तो हमारे पास बुक के अंदर एक मिस्टेक भी है, उसको भी हम ना मतलब हाईलाइट करेंगे इस पॉइंट के अंदर, तो आप भी सेट कर लेंगे बुक के अंदर इसको. तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या है बच्चों, कि बॉन्ड पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. मतलब क्या, मतलब ये कि जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी. जितने ज्यादा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. क्या वजह है इसकी? हमारी बुक में लिखा हुआ है, क्या है हमारी बुक में लिखा हुआ है कि बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी हायर होती है. हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, गेस उसे सेट कर लें आप लोग. होता है इस तरह से कि जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है पोलर होने की वजह से मॉलिक्यूल, तो मैं आपको समझा देता हूं. यहाँ पर देखें क्या है, मिसाल HCl है. ठीक है, HCl, तो HCl क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो सॉरी इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन रहेगी. इनकी अट्रैक्शन की वजह से इनकी न्यूक्लियस यहाँ होंगे बच्चों करीब करीब रहेंगे. न्यूक्लियस करीब रहने की वजह से क्या होगा, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी. तो पोलर मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की क्योंकि सिमिलर चार्जेस होते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होती है. हमने लिख दिया बॉन्ड पोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, और जितना कम आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा उतनी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी. ठीक हो गया.
इसमें हमने एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं HCl की मिसाल मैंने यहाँ पर पहले भी लिख रखी है कि भाई HCl को अगर आप देखते हैं तो HCl में डिफरेंट एलिमेंट्स होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.27 एंगस्ट्रॉम है, और क्लोरीन की डिफरेंट एलिमेंट्स ही हैं, दोनों में चार्ज जो है सिमिलर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास जो है वो इसकी एक बॉन्ड लेंथ 1.99 एंगस्ट्रॉम होगी, जो कि HCl से काफी ज्यादा है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े शेप, बड़े लेंथ, ज्यादा लेंथ होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, और पोलर मॉलिक्यूल्स की कम लेंथ होती है ड्यू टू देयर चार्जेस, देयर स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, अब बात कर ली हमने बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड ऑर्डर की, क्या असर पड़ रहा है बॉन्ड ऑर्डर से और बॉन्ड पोलैरिटी से हमारी लेंथ के ऊपर बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब हम देख रहे हैं क्या असर पड़ता है बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, कि बॉन्ड की लेंथ अगर बढ़ जाती है तो हमारा बॉन्ड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, या बॉन्ड की लेंथ अगर कम हो जाती है तो हमारा बॉन्ड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्या होगा देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतना कम हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉन्ड है, इसकी मिसाल यहीं पे लिखी हुई है, क्लोरीन पे देखें आप, क्लोरीन की जो बॉन्ड है हमारे पास, उसमें क्या है बच्चों, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, 1.99 एंगस्ट्रॉम है, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, सही है। बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस दूर दूर है, कोई भी आएगा और इसको तोड़ के चला जाएगा। क्योंकि हैवी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से भी ताल्लुक है बिल्कुल इसका, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बॉन्ड स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, ठीक है, मतलब वो आसानी से टूट जाते हैं नॉन पोलर, और पोलर आसानी से नहीं टूटते क्योंकि उनमें आयोनिक एक करेक्टर होता है जिसकी वजह से वो आपस में खींचे हुए होते हैं दूसरे की तरफ। अच्छा खैर, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब हमने बता दिया कि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, मतलब क्लोरीन का जो बॉन्ड है, जो क्लोरीन गैस है, वो आसानी से जो है वो डिप्लीट हो सकती है, टूट सकती है। लेकिन उसकी बरक्स ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो HCl की जो है बॉन्ड लेंथ कम है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये था बॉन्ड स्ट्रेंथ का चक्कर में, एक बार फिर आपको रिपीट करके बता देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा इसमें। हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो होता है दो न्यूक्लियस के दरमियान बॉन्डेड एटम्स के, उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड लेंथ दो चीजों पर असरअंदाज होती है, दो चीजें जो है उस पर असर डालती हैं। एक चीज डालती है असर बॉन्ड ऑर्डर के नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और दूसरी चीज डालती है बॉन्ड पोलैरिटी। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जितने ज्यादा बॉन्ड बनाता है कोई एलिमेंट उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होती जाती है, ठीक है। और फिर पोलैरिटी के लिए हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। फिर हमने ये कहा कि बॉन्ड लेंथ का असर क्या पड़ता है उसके हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, तो हमने कहा कि बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज्यादा हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा हमारी बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक हो गया। ये था हमारा टॉपिक जो हमने यहाँ समझा। अब कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको करना, जिनको समझना बहुत लाजमी है, ठीक है। तो मिसाल में आपको यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं हमारे पास। पहले मैं आपको कुछ ऑर्डर बताता हूँ। आयोडीन का स्ट्रक्चर बच्चों बड़ा है, आयोडीन एलिमेंट बड़ा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन बड़ा है किससे बच्चों, क्लोरीन से, और क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है फ्लोरीन से। ऐसे ही हमें पता है ना, तो हेलोजेंस के बारे में पता है आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन जो है वो कहाँ पर है, आयोडीन आपका हो गया ये 5th ग्रुप में है, ठीक है। फिर ब्रोमीन 4थे ग्रुप में, क्लोरीन तीसरे ग्रुप में, और फ्लोरीन दूसरे ग्रुप, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड में। आयोडीन 5वें पीरियड में है, ब्रोमीन 4थे पीरियड में है, क्लोरीन तीसरे पीरियड में है, और फ्लोरीन दूसरे पीरियड में है। किस तरह पता चलता है, इसमें 2 शेल बनते हैं, इसमें 3 शेल बनते हैं, इसमें 4 शेल बनते हैं, इसमें 5 शेल बनते हैं। तो एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा आयोडीन का है, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो क्वेश्चन क्या होगा, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। मैं मार्कर को थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल करता हूँ। हमारे पास आएगा HCl और HF में, बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। तो फिर इस चीज को हम देख लेंगे दोबारा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लिया होगा वो कर देगा। देखेंगे हम भाई किसके साथ, किसके पास जो है बड़ा एटम चिपका हुआ है, HCl जो है वो बड़े एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना, बड़े एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पोलैरिटी के हिसाब से देख लेते हैं पहले इसको, बड़े एटम को भी छोड़ते हैं, पहले पोलैरिटी को देखते हैं। पोलैरिटी के हिसाब से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल, कौन सी किसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा या कम है। तो फ्लोरीन बच्चों, फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ, सॉरी जो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 4.0, और क्लोरीन की होती है 3.1, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और 2.1।
अब जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इन दोनों के अंदर क्या करना है, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को माइनस करना है, 3.1 माइनस 2.1, जवाब आ गया 1। इनके अंदर दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो है 1, और इनके दरमियान क्या आ रहा है 4 माइनस 2.1, कितना आ रहा है बच्चों, इसमें आ रहा है 1.9, ऐसे ही है 1.9, हाँ ऐसे ही है, ठीक है, तो 1.9 आ रहा है इसमें। अब जब 1.9 आ रहा है तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, HF है। तो जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी, जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी उसकी बॉन्ड लेंथ भी शॉर्ट होगी, ऐसे ही है। तो बिल्कुल HF सही हो गया, सबसे शॉर्ट जो है बॉन्ड लेंथ किसकी है, फ्लोरीन वाले की है, क्योंकि इसमें वैसे ही बॉन्ड लेंथ जो साइज भी छोटा है एटम का, पहली बात तो ये है साइज एटम जो है कम है, छोटा है, और दूसरा है कि पोलैरिटी भी इसकी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हमने इसको समझ ली। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकती हैं, हम सेकंड एग्जांपल आप ले लें। जब सेकंड एग्जांपल आ गया HBr पूछ लिया आपसे, इसमें HBr बताएं और HI बताएं, दोनों में जो है वो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये सवाल आ जाता है। स्ट्रेंथ बॉन्ड किसकी ज्यादा है, तो भाई स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होगी बच्चों, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इन दोनों में पहले देखें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है। आयोडीन 5वें पीरियड में है, 5 शेल होंगे, ब्रोमीन 4थे पीरियड में है, 4 शेल होंगे। तो किसकी जो है वो लेंथ कम होगी, लेंथ ब्रोमीन की कम होगी। तो जिसकी ब्रोमीन की लेंथ कम है तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो जो HBr है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग है और HI जो है वो वीक है, सही है। बिकॉज वजह क्या है, तो उसकी पोलैरिटी भी कम है और दूसरी वजह क्या है, उसकी साइज ऑफ एटम भी बड़ा है। ये हो गया हमारे पास दूसरा एमसीक्यू भी। इस तरह के बहुत से ढेर सारे एमसीक्यू आ सकते हैं आपके पास पेपर के अंदर, ठीक है। उससे आपने सॉल्व करना होगा बिल्कुल, और उससे आपने जो है वो पढ़ के सॉल्व करना होगा। इन चीजों को देख के, जो लास्ट टॉपिक था बॉन्ड एनर्जी उसको पढ़ने हैं, बॉन्ड लेंथ को पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, इनसे इतना बड़ा कोई पेपर पे इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, लेकिन एमसीक्यूज के ऊपर काफी इनका असर पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के ही एमसीक्यूज नहीं, बल्कि मेडिकल टेस्ट के एमसीक्यूज के अंदर भी बच्चों को परेशान करने के लिए एमसीक्यूज आते हैं, और वहां पर हम जो ना अमेज्ड हो जाते हैं, एकदम ना पजल्ड हो जाते हैं, क्या जवाब होगा इसका। तो जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये होते हैं, लाइक ये कॉन्सेप्ट जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो फौरन इन सवालों को कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नहीं कर पाते वो परेशान होते हैं एमसीक्यूज में, और फिर उनके मार्क्स जो है वो जाया होते हैं, इसका साथ टाइम भी जाया होता है। तो फिर टाइम को भी सेव करना है आपने, और जो है अपने दिमाग को भी सेव करना है। तो बेसिक चीजों को पढ़ें, कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ें और समझें इन चीजों को। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।